पंडित जी यार तुम कोई बात से परेशान लग रहे हो मुझे। अरे यार आरिफ भाई, परेशानी क्या, परेशानी तो ये है कि जब भी मैं किसी के यहाँ कोई पिताजी एक्सपायर हो गए, किसी की यहाँ माताजी एक्सपायर होगी या घर में कोई एक्सपायर हो गया तो वो परिवार तो वैसे ही दुखी रहता है। हाँ रहता साहब, दुखी रहता। अपन जो समझदार लोग, आप जैसे समझदार, मेरे जैसे समझदार अपन लोग वहाँ पर बैठने करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या है ना यार, वो दुख तो जाने कहाँ जाता है, वो हंसी आने लग जाती है। क्यों आते हैं चीजें? समस्या ये हो जाती है कि सबसे पहली तो ये है कि जैसे ही मैं उस घर में एंट्री करता हूँ जहाँ पर कोई एक्सपायर हुआ है तो सबसे पहले देखते हैं तो वो सारे जितने भी बेटे हैं जिनके घर में मरे हैं वो नहीं, वो जो बैठने गए हैं वो, मैं तो उनसे परेशान हूँ। वो जो बैठने गए हैं वो साले देखते हैं मेरे को हंसते हैं। क्यों हंसते जी? उनमें से उनको ये लगता है कि यार मतलब इसको देख करके हंसते हैं वो। अच्छा आपकी। हाँ, उनको ये लगता है कि यार ये ऐसा लग रहा है कि साला ये इन्हीं के परिवार का है। अच्छा। ये मतलब उनके कहीं ना कहीं दिमाग में मतलब एक प्रकार का वो मेरे को आइटम समझते हैं वो। अच्छा। दूसरी मेरे दिक्कत ये है, फिर मैं उनको देख करके मन ही मन हंसता हूँ। वो क्या करते हैं, समस्या वो नहीं है, समस्या वो जो बैठने जाते हैं ना, वो जाते ही बैठते ही राम शाम करते ही पिताजी कैसे मरे, फिर बेचारा वो जिसका पिता मरा है वो पूरी स्टोरी सुनाएगा। अच्छा। फिर वो अगर बम बुड़ के जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर वो आते हैं पिताजी कैसे मरे, फिर वो पूरी स्टोरी सुनाएगा। फिर तीसरा आएगा, दिन भर में 100 जने आ रहे हैं तो 100 के 100 ही पूछ रहे हैं कि पिताजी कैसे मरे, माताजी कैसे मरी। तो उनमें से 2-3 जने जो होते हैं बेचारे, उनकी परमानेंट ड्यूटी केवल यही रहती है कि ये शुरू से लेकर के एंड तक की स्टोरी सुनानी है। अच्छा। तो मैं इन लोगों से परेशान हूँ। और ये लोग, हालांकि जिसके घर में मरण मौत हुई है तो उनका मूड लगाना पड़ता है भाई, वो उस दुख को भूले, दुख की घड़ी में से बाहर निकले, बढ़िया बढ़िया बातें करे। अबे बावले, वो बढ़िया बढ़िया बातें तो नहीं करते, जाते हैं पिताजी कैसे मरे, माताजी कैसे मरे। अब कई सारे तो क्या है कि अच्छा वो स्टोरी सुनाने वाला जो है ना इतना पक्का हो जाता है कि उसको शुरू से लेकर के एंड तक की पूरी स्टोरी क्लियर है ना। और रात में जब वो सोता है तो फिर उसके दिमाग में स्टोरी रहती है, अब स्टोरी में ये भी जोड़ना है, स्टोरी में ये भी जोड़ना है, स्टोरी में ये भी जोड़ना है। तो जोड़ जोड़ करके स्टोरी साली बहुत लंबी हो जाती है और वो कुल मिला करके क्या है कि भाई साहब पूरी तरह से दिमाग खराब कर देते हैं। अच्छा। उसमें साथ ही साथ मामला ये होता है कि एक, अच्छा वो स्टोरी सुना करके इतने पक जाते हैं कि उनको खुद को भी 10 जैसे 5-7 शुरू के 3-4 दिन तो उनके मन में दुख होता है, बाकी 5-7-8 दिन बाद उनके मन में क्या है ना, मतलब दुख तो नहीं रहता इतना, पर वो ऐसे बावड़ों को देख देख करके खुद ही मन ही मन में हंसने लग जाते हैं। और वो कहते हैं, जैसे कोई आगे पूछता है पिताजी कैसे मरे, मैं कोटा गया था, फिर मेरी पत्नी वहाँ खाना बना रही थी, मेरी मम्मी तो बाड़े में गई थी चारा नीरनेर, मेरी छोटी बहन से बात करके निपटे थे, इतने में फिर एक साथ चिल्लाने की आवाज आई, हाड़ी चिल्लाया, बाबूजी को क्या हो गया, माताजी को क्या हो गया, जो भी गया। फिर वो दौड़ करके आते हैं, फिर हम उनको फटाफट हॉस्पिटल लेकर के गए, किसी लोकल डॉक्टर का नाम लेते हैं कि भाई वहाँ दिखाया, उन्होंने जाते हैं कहा कि बोले देखो इसकी रिस्क तो है, दिक्कत तो है, पर तुम तो कर ले जाओ, पर देखो हमने तो कहा कि पैसों की परवाह नहीं है, भले इनको मुंबई तक ले जाना पड़े। फिर वो वहाँ लेकर के गए, फिर ऐसे वार पे डॉक्टर साहब ने देखा, लास्ट में जाकर के मेरी बड़ी वाली बुआ जी को याद किया, और बड़ी बुआ ने याद, अब वो बड़ी बुआ का नाम आते हैं, बड़ी बुआ डापा चूक रोती है। अरे ये नाटक नौटंकी है। तो बड़ी बुआ, फिर वो बयान जी आ रहे हैं जाने कहाँ से, उनको कोई मतलब ही नहीं था, 10 साल से ब्याई जी मिले ही नहीं, ब्याई जी से कोई प्रेम व्यवहार भी नहीं है, पर वो आएगी तो वहाँ दूर से डीडाड़े पाड़ते आएगी। तो मरण मौत को भी लोगों ने, भाई साहब सही कह रहा हूँ, मजाक बना रखा है ना। ऐसी औरतें जिनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है साला, पर वो क्या है कि जाते ही रास्ते में पूरे रास्ते बढ़िया बातें करती हुई आएंगी, मेरी सहेली वहाँ शॉपिंग करने गई थी, फलाने के कार्यक्रम में ऐसा हुआ था, पर जैसे ही वो मरण मौत का घर आएगा वहाँ अपने आप को डापा चूक करके आदमी तो उतर के एक तरफ बैठ जाएगा, और वो जो महिला है जो जानती नहीं उसको दुखी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इतना कोई व्यवहार थोड़ी था यार जो दुख होगा। तो वहाँ जाते हैं चप्पल खोल के मारा, अरे यार ये नाटक नोटंकी बंद करा। आरिफ भाई मैं सही कह रहा हूँ आपको, तो ये टेंशन, चाहे मुस्लिम समाज का मामला हो, चाहे हिंदू समाज का मामला हो, चाहे किसी भी समाज का मामला हो, ये जो नाटक नोटंकियां बढ़ती जा रही है ना, अरे मरण मौत जिसकी हुई है बेचारे की, उसके जाकर के फूल चढ़ाओ, उनके बाद बैठ करके थोड़ा सा शोक व्यक्त करोगे, नहीं आदमी तो बढ़िया थी जी, अब क्या हो
सकता है, ऐसी बातें करो। पर वो जाते हैं कैसे मरे, एक ने तो हद कर दी, मेरे पिताजी ने कहा तो अंतिम बार ये, हाँ फिर वो स्टोरी वही रहेगी। वो जो अस्पताल में जो बुआ आई और बुआ को याद किया और फोन पे बात करी, अंत में जाकर के बाबूजी ने कहा अरे कलाव दे, इतने में मेरे पिताजी के प्राण निकल गए। ये कोई बातें हुई है यार? तो मैं ये वो बात वो नहीं है भाई साहब, बात वो है आरिफ भाई कि जो बैठने करने जा रहा है ना वो शालीनता से जाओ, आराम से बैठो, वहां पर हंसो मतो, फालतू बातें मत करो। अरे यहाँ तक कि शमशान घाट में हद होगी यार, शमशान घाट में जिसका मरा है वो रोता रहता है, वो परेशान है सबके सब। अरे साले छोटे जाते हैं, छोटे पटेल वहां जाकर के मंडली बनाएंगे, पटेल मंडली बना करके जो फालतू की बातें, इधर उधर की बातें, फोकट की बातें और खूब हंसेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए रे चोटों, शमशान घाट में तो मत हंसो रे यार। सही है, देखिए तुम्हारे घर में भी कोई मर जाएगा, जब भी ऐसे हंसोगे क्या? तो मैं इस बात को लेकर के दुखी और चिंतित हूँ आरिफ भाई, ठीक है? सही है पंडित जी, हाँ ठीक है। आरिफ छोटी भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, ये मेरे मन की पीड़ा है यार जो मैंने आपको बताई है ना। देखो जिसका मरता है ना उसको ही दर्द होता है, उसको दर्द होता है, पर लोग समझते कहाँ है यार।